एयरलाइन साहब जान चुके हैं। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की। हुकूमत की जानिब से अंडों की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मार्केट में अंडे 190 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। गुजरते दिनों के साथ अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौसम सरमा के आने से पहले ही अंडे आवाम की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए सारे रेट्स पर, पूरी मार्केट्स पर। हक तो ये है, लेकिन ये है कि कोई उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि मार्केट रेट्स पर हम ध्यान दें और इसको कंट्रोल करें। हुकूमत की जानिब से अंडों की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा किया गया। अंडों का रेट 159 रुपए फी दर्जन से 163 कर दिया गया है। मार्केट में अंडे 180 से 190 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं। उन फार्मर से कोई नहीं पूछने वाला, भाई आप क्यों 160 रुपए दर्जन के हिसाब से दे रहे हो, 4500 रुपए की पेटी क्यों दे रहे हो। फुल सर्दी में भी कभी 37-3800 से ज्यादा रेट नहीं गया। बदलते मौसम के साथ अंडों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल के बारे में इकदामात करे ताकि अशियाए ज़रूरिया उन्हें फराहम हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा बरकरार। इतवार के रोज सब्जियों और फलों की खरीदारी करने आए शहरी महंगाई से शदीद परेशान हैं। अलिशमा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन बेकाबू, फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। शहरियों का कहना है कि इतवार के रोज जहां पूरे हफ्ते की सब्जियां लेकर जाते थे, अब सिर्फ एक दिन की लेकर जा रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई, सब्जियां महंगी है। अब वो बंदा 500 में मजदूरी करने वाला, वो 500 में कैसे गुजारा करेगा। बस यही है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होके ये सब्जियां कोई कंट्रोल, आटे पे, चीनी पे, घी पे 200 रुपए का पैकेट हो गया घी का, इन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें मेहरबानी करके। मार्केट में आलू बुखारा 400 रुपए किलो, जापानी फल 120, सेब 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंगूर 320 रुपए किलो, केला 80 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब लहसुन 200 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लीमू की कीमत भी 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। लोगों परेशान है और महंगाई काफी बढ़ गई है। सेब, केला वगैरह हर चीज ही महंगी मिल रही है मार्केट में। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत फलों और सब्जियों की कीमतों को फौरी कम करे। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए रेट्स कम करके रिलीफ फराहम करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अच्छी खबर यह है कि पंजाब सरकार ने महंगाई का हल निकाल लिया है। अशिया खरनोश के सस्ते दामों फराहमी के लिए मुल्तान में भी सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सहूलत बाजार लगा दिए गए। जिला मुल्तान में कुल 6 सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। 3 बाजार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में कायम किए जा रहे हैं। मदनी चौक, मुमताजाबाद और शमशाबाद के बाजारों में टेंट और जरूरी सामान पहुंचा दिया गया है। कल से सहूलत बाजार मुकम्मल फाल हो जाएंगे। आज से हमारे बाजार एस्टेब्लिश हो जाएंगे और जो भी यहाँ पे चीजें होंगी वो कंट्रोल रेट में मुहैया की जाएंगी। दालें, चीनी, घी, आटा ये कंट्रोल रेट पे लोगों को मुहैया किया जाएगा और ये डेली की बुनियाद पे होगा और इसमें तमाम इदारे अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सहूलत बाजारों में रेट मुस्तहकम रखने के लिए मौजूद मुतहर्रक रहेंगी। आटा, दाल, चावल, सब्जियां और फल सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। महंगाई से सताए शहरियों ने भी इस इक़दाम को सराहा। गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि उन्होंने ये इंतजाम किया है, बड़ा अच्छा इक़दाम कर रहे हैं ये, और हम खुश हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो हमें इस महंगाई के जो जितनी महंगाई हुई पड़ी है, इस महंगाई में कुछ रिलीफ तो मिल जाएगा हमें। सहूलत बाजारों में पार्किंग और पीने के लिए पानी भी फराहम किया जाएगा। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शहरियों को सस्ती अशिया फ्राहम करने के लिए कहड़ पक्का के चौक बुखारी में सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया। हुकूमती निर्ख पर आटा, घी, चीनी, दालें और सब्जियां फ्राहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कहड़ पक्का में सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया। सस्ते सहूलत बाजार में आटा, चीनी और घी सब्जियां हुकूमती रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। चेयरमैन मार्केट कमेटी हाजी राव इमरान ने फूड इंस्पेक्टर मलिक सफीउल्लाह, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मियां अल्ताफ के हमरा सहूलत बाजार का विजिट किया। हाजी राव इमरान का कहना था कि शहरियों को एक छत के नीचे तमाम अशिया कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हैं। आटा हुकूमती रेट पर 20 किलो का थैला 860 रुपए में दिया जा रहा है। चीनी, घी और सब्जियां भी हुकूमती निर्ख के मुताबिक दी जा रही हैं। सस्ता सहूलत बाजार रोजाना की बुनियाद पर 8 से 5 बजे तक लगाया जाएगा। शहरियों के लिए बाजार में शिकायत सेल भी बनाया गया है।
लिया के इलाके के रोड में भी सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। सहूलत बाजार में रोजमर्रा की तमाम अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए सहूलत बाजार कायम कर दिए हैं। करोड़ में भी असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रिजवान ने सहूलत बाजार कायम करा दिया। बाजार में सरकारी निर्खों पर आटा, चीनी समेत दीगर अशिया मौजूद हैं। शहरियों की कसीर तादाद सहूलत बाजार से खरीदारी के लिए पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रिजवान ने सहूलत बाजार का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को कीमतों में रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों ने सहूलत बाजार के क़याम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद सहूलत और बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। महंगाई का जिन बेकाबू, पंजाब सरकार की हिदायत पर सस्ती अशिया खुनोश की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर खानीवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कबीरवाला सहूलत बाजार का दौरा किया। अशिया की कीमतें और म्यार को भी उन्होंने चेक किया। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कबीरवाला में सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। सहूलत बाजार में 10 किलो आटा 430 रुपये, जबकि चावल, दालें, घी और मसाला जात भी बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। डिप्टी कमिश्नर खानीवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने कबीरवाला सहूलत बाजार का दौरा किया। अशिया की कीमतें, म्यार और सफाई सुथराई का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आवाम को एक छत तले तमाम अशिया खुनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहूलत बाजार में अशिया का म्यार बनाने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू, मार्केट कमेटी, लाइव स्टॉक और महकमा फूड का अमला भी मौजूद रहेगा, जबकि शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है। पंजाब सरकार के अहसन इकदाम, शुजाबाद में भी सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जहां पर दालें, घी और मसाला जात हुकूमती रेट पर दस्तयाब हैं। अशिया का म्यार और कीमतें चेक करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग भी जारी है, जबकि सफाई सुथराई को भी चेक किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने बताया कि शहरियों के लिए एक छत तले अशिया खुनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सहूलत बाजार में म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू, मार्केट कमेटी, लाइव स्टॉक और महकमा फूड का अमला मौजूद रहेगा, जबकि अवामी शिकायत के अजाले के लिए भी शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। जमात इस्लामी बहावलपुर ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली। यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप लगाकर अशराए महंगाई मनाने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी बहावलपुर ने महंगाई के खिलाफ यूनिवर्सिटी चौक पर एहतजाजी कैंप लगा दिया। 10 रोज तक महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी बहावलपुर नसरुल्लाह नासिर का कहना था कि महंगाई की हालिया लहर ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 500 कमाने वाला मजदूर चूल्हा जलाए या बच्चों को तालीम दे। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रखेगी। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए कुछ मसाइल का जिक्र कर लेते हैं। शहर औलिया मुल्तान की अहम शाहराह फैजानुल मदीना रोड पर पड़े क्राउन फेलियर्स को 2 माह गुजरने के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा सका। 12 इंतजामिया को दरखास्त के बावजूद रोड पर पड़े क्राउन फेलियर्स इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। ये क्राउन फेलियर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 2 माह गुजर गए हैं, लेकिन ताहाल इस क्राउन फेलियर को पुर नहीं किया जा सका। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शहजाद। वसीम, कहिएगा क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती? 60 रोज बीत गए। वसीम शहजाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? 60 रोज बीत गए इसके क्राउन फेलियर को। इमरान ये शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होता है, जिसको फैजान मदीना रोड भी कहा जाता है। लेकिन रोड की सूरत हाल ये है कि एक ही रोड पर गुज़िश्ता 2 माह से 2 क्राउन फेलियर हैं, लेकिन इंतजामिया है कि जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। शहरियों ने 12 इंतजामिया को दरखास्त दिया, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई जो है वो इस हवाले से नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कितने अरसे से रोड इसी तरीके से 2 क्राउन फेलियर की जद में? जी सर, ये इधर 2 माह से ऐसे ही ना खज्जल खुआरी हो रही है। इधर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इधर बहुत ज़्यादा परेशानी बन रही है।
ہمیں ادھر گزرنا بہت پریشانی پڑ رہی ہے. اگر کوئی گر جاتا ہے خدا نہ خواستہ ادھر کسی کے نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے ادھر کوئی بھی سنائی نہیں دے رہا. ادھر سے گزر رہے, اکثر لوگ گزر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہے. کافی دیر ہو چلی ہے ادھر, 2 ماہ سے کوئی ایکشن نہیں لے رہا اس کا. انتظامیہ کو اس حوالے سے کوئی بادشاہ کو آپ نے کوئی درخواست دی ہے؟ بہت زیادہ, جی سر, ہم نے درخواستیں بھی دی, اکثر لوگوں کو ادھر ہم نے درخواستیں دی ہیں لیکن ادھر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ان درخواستوں کا. یہ ویسے کہ ویسے ادھر 2 ماہ ہو گئے لیکن اس کے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو آپ برائے میں وہ نہیں لیا جا رہا یہاں پر, اور ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہوں گے. آپ اس حوالے سے بتائیے گا کون کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے؟ یہ فیکٹری ایریا ہے, یہاں نا اکثر بڑے گاڑیاں چلتی رہتی ہیں, ان کی وجہ سے کافی, پہلے تو یہ لین کی بڑی دیر سے سڑک کھڈے پڑتے, وہ سڑک بنی, اب یہ کھڈے بن گئے, ساتھ میں جہال بھی ہے. مسائل تو ہیں بہت زیادہ, تنگ کر رہے ہیں کافی عرصے سے. آگے 2 اور بھی ہیں, ایک اور ہے, 2 آگے. اسی طرح یہ کافی عرصے سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کافی عرصے سے جو ہے اسی طریقے کی صورتحال جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. 2 ماہ شہر اولیاء کی عام شاہراہ گزر گئے لیکن انتظامیہ کے کان پر جو تک جو ہے وہ نہیں رسک سکے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے, یہ میرے عقب کے اندر ایک کراؤن فیلئر ہے جو کہ بیرونی حصہ جو ہے وہ اس کا چھوٹا ہے لیکن اندر سے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے. لیکن اگر سیوریج کی نظام کی بات کروں تو سیوریج کا نظام بھی بوسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ کراؤن فیلئر اب پانی سے بھر چکا ہے. ایک تو پہلے ہی یہ جگہ کراؤن فیلئر کی زد میں ہے, اس کے بعد اب یہ پانی سے بھر چکی ہے. تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس کراؤن فیلئر کے اندر گرتا ہے تو وہ پانی میں ڈوب بھی سکتا ہے. لیکن انتظامیہ کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی. شاید انتظامیہ کسی بڑے حادثے کا منتظر ہے, یہ کہنا ہے یہاں پر موجود شہریوں کا. انتظامیہ کسی بڑے سانحے کے منتظر ہے. بہت شکریہ وسیم شہزاد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا. زیر تعلیم 142 بلوچ طلبہ کے 2023 تک کے اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی. سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار کی ذاتی دلچسپی, پنجاب کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلبہ کا مسئلہ حل ہو گیا. سی ایم پنجاب نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب کو بلوچ طلبہ کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایات کی تھی. دوسری جانب بلوچستان حکومت نے پنجاب میں زیر تعلیم بلوچ طلبہ کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں. یہ گرانٹ نئے تعلیمی سال میں آنے والے بلوچ طلبہ کے تعلیمی اخراجات پر صرف ہوگی. جبکہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں زیر تعلیم 142 بلوچ طلبہ کے 2023 تک اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی. سی ایم پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بلوچ طلبہ انہیں بہت عزیز ہیں, ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پنجاب بڑے بھائی کی حیثیت سے بلوچ طلبہ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. کچھ بات کر لیتے ہیں تعمیر و ترقی کی. ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے. منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی سربراہی میں اجلاس ہوا. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک, معاون خصوصی جاوید اختر انصاری, ملک احمد حسین ڈہر, MNA, ممبران اسمبلی وسیم خان بادوزئی اور قاسم لنگا سمیت دیگر نے شرکت کی. 6 مختلف ترقیاتی پروگرامز کی تفصیلی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 173 منصوبوں کے لیے 5.49 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 219 منصوبوں کے لیے 1.53 کروڑ روپے, سیب کے تحت 695 منصوبوں کے لیے 1.26 کروڑ روپے کے فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں. دہی رسائی پروگرام فیز 1 کے تحت 35 کروڑ روپے کی لاگت سے 5 سڑکوں کی تعمیر مکمل کی جائے گی. فیز 2 کے تحت 4 سڑکوں کی تعمیر کے لیے 36 کروڑ روپے, نشتر 2 کے پروجیکٹ کے لیے 3 ارب روپے فنڈز جاری کیے گئے ہیں. ایم ڈی باسا نے بتایا کہ 2.22 کروڑ روپے کی لاگت سے بوسیدہ سیویج لائنوں کی تبدیلی کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے. شمس آباد, بابا سفرہ اور گلزیب کالونی میں سیویج لائنوں کی تبدیلی پر کام جاری ہے. سورج کند روڈ زرعی یونیورسٹی میں بھی سیویج ٹرنک لائن کی تبدیلی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. نواپور روڈ پر سیویج لائن کی تبدیلی کا کام 10 یوم کے اندر شروع ہوگا. زکریا ٹاؤن کے ڈسپوزل کی تمام مشینری منگوا لی گئی ہے. وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ مالی سال کے اختتام پر اگر کسی ترقیاتی منصوبے کے فنڈز لیپس ہوئے تو متعلقہ آفیسر ذمہ دار ہوگا. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا ہے کہ نئے یونین کاؤنسلز میں واٹر سپلائی اور سیویج کا نظام واسطہ کے حوالے کیا جائے. منصوبوں کی نگرانی کے لیے مقامی افراد پر مشتمل مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کی درگاہ کے احاطے میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے والے کنٹریکٹر کو بلیک لسٹ کیا جائے گا. اجلاس کو ADC فائنانس اینڈ پلاننگ ہدایت اللہ خان اور واسا DD ڈیولپمنٹ اور محکمہ پبلک ہیلتھ کے حکام نے بریفنگ دی.
हल्का पीपी 278 में एमपीए नियाज हुसैन खान गचौरी की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। लसूड़ी घर में 2.5 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह किया गया। हल्का पीपी 278 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। एमपीए नियाज हुसैन खान गचौरी की जानिब से 2.5 किलोमीटर के रोड का इफ्तिताह किया गया। 2 करोड़ रुपए की खती रकम से रोड को तामीर किया गया। बारिश की वजह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इलाका मकीनों ने एमपीए नियाज हुसैन खान गचौरी का रोड की तामीर पर शुक्रिया अदा किया। सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के इदारों को नीचा दिखाना कुछ कुव्वतों का एजेंडा है, ताहम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। एहतसाब के अमल को तेजी के साथ मंतकी अंजाम की जानिब पहुंचाना चाहिए। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि अपोजिशन का कोई तामीरी और मुश्तरका एजेंडा नहीं। मरियम नवाज को जलसे में जाने से नहीं रोका और न ही किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन ने जलसे की नाकामी के खौफ से गिरफ्तारियों का ड्रामा रचाया। कौन सा लीडर गिरफ्तार हुआ? सब मौजूद थे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सिर्फ हमदर्दी हासिल करने का और नाकामी के खौफ से उसकी पेशबंदी की गई थी कि अगर जलसे में कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम कहें कि जी गिरफ्तारियां हो गई थी। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि सी पैक कुछ कुव्वतों को चुभता है, ताहम इस पर काम जारी रहेगा। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद है। लोग समझते हैं कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, अननेचुरल अलायंस है। क्यों है अननेचुरल अलायंस? कि इसमें न झंडा एक है, न लीडर एक है, न नजरिया एक है, न मंशूर एक है। वज़ीर ख़ारिजा का मजीद कहना था कि महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है। कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश है। कम पैदावार के बायस गंदुम बाहर से मंगवानी पड़ी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। शुजाबाद के टीएचके अस्पताल में डॉक्टर गायब, मरीजों को मसाइल का सामना। एमएस ने वाक़े का नोटिस देते हुए डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। मरीजों का कहना है कि ड्यूटी टाइम तब्दीली के वक्त घंटों डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स की कमी की वजह से पहले भी जानी नुकसान हो चुका। एमएस डॉक्टर राना जावेद का कहना है कि रात को ड्यूटी सुबह 8 बजे तक होती है। ड्यूटी तब्दील होने पर डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को चार्ज देकर जाना चाहिए। एमएस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। लिया के शहर कोट सुल्तान का खुर्शीद पार्क इंतजामिया के अदम तवज्जुही के बायस उजड़ गया। पार्क की 4 दीवारी, लोहे की बाड़, गेट टूट फूट का शिकार हो गए। इंतजामिया अदम तवज्जुही पर कोट सुल्तान के खिलाड़ियों का एहतजाज, सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद पार्क में लगे झूले, घास सब गायब हो चुका, जबकि 4 दीवारी पर लगाई गई लोहे की बाड़ भी नशई और दीगर अफराद चुरा कर ले गए हैं। इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत के बायस खुर्शीद पार्क की 4 दीवारी भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी। कोट सुल्तान में तफरी और ग्राउंड्स न होने की वजह से नौजवानों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि खुर्शीद पार्क में सहूलियात पहुंचाने के साथ साथ प्ले ग्राउंड्स को भी बेहतर बनाया जाए। कोट सुल्तान में टाउन कमेटी की गफलत के बायस कूड़ा करकट के अंबार लग गए। शहर समेत मोहल्ला फारूक आजम में सफाई के अबतर सूरत हाल के बायस शहरी परेशानी का शिकार हैं। टाउन कमेटी के अमले की गफलत के बायस शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगने से ताफुन और बदबू फैल रही है। शहरियों ने टाउन कमेटी के अमले के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोहल्ला फारूक आजम समेत दीगर रिहायशी इलाकों में कई अरसे से अमले सफाई के लिए नहीं है, जिससे मसाइल बढ़ रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि कोट सुल्तान में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सर मुमताज मुतहरिक जलालपुर पीरवाला में रेट लिस्ट अवेजा न करने और महंगे दामों अशिया बेचने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए सब्जी बाजार और मुख्तलिफ किराना शॉप्स पर रेट लिस्ट और निर्ख चेक किए हैं। रेट लिस्ट न होने और महंगे दामों अशिया खरनोश बेचने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर मुमताज का कहना है कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस मौका पर म्युनिसिपल कमेटी का अमला भी मौजूद था। अभी आपको बताएं कि सानह कारसाज के शोहदा और जख्मियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्तान में पीपल्स पार्टी सिटी सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। तारीफ ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ उसकी जो रुज्जत पसंद और
آپ کے غریبوں کے دشمن عناصر مل کے جو سازش کر رہے ہیں وہ اس کی تاریخ پچھلے تقریباً 50 سال پہ محیط ہے. سانحہ کارساز کی جو چشمدینی خواجہ صاحب نے بیان کی ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو مزید ایلوبریٹ کیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے اور تاریخ کا ایک پہلو نمایاں بھی ہے کہ غریب عوام کی محبت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور بھٹو خاندان سے کس معیار اور کس انداز میں رہی ہے. اور بالکل اسی طریقے سے بھٹو خاندان کے افراد نے پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ جس طریقے سے محبت کو استوار رکھا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جہاں موت کا پیغام نمایاں ہو اس سے دور بھاگتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کا کارکن اس موت کے منظر کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچا ہوا جا رہا تھا اور وہ صرف بھٹو خاندان کی محبت اور محترمہ بی بی شہید سے ان کا احترام اس میں شامل تھا. بالکل یہی تاریخ چیئرمین بھٹو کی شہادت کے وقت ان کو جو جوڈیشل ہینگ کیا گیا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. کوڑے پھانسیاں اور اپنے آپ کو احتجاج کے طور پہ جلا دینا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. زندگی ہر انسان کو انتہائی عزیز ہوتی ہے لیکن اپنی زندگی اور جان نچھاور کر دینا بھٹو خاندان کی غریب عوام پر اور پارٹی کارکن پر جبکہ پارٹی کارکن کی اپنے لیڈرشپ پر اور بھٹو خاندان پر اس کی مثال تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی. سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. میرے دوستو یہ واقعات پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں؟ بھٹو شہید نے سب سے پہلے یہاں کے کچلے ہوئے طبقات غریب مزدور اور کسان کی آواز کو بلند کرنے کا جب عزم کیا تو اس کے سامنے ان طبقات کے مخالف دشمنوں نے کئی رکاوٹیں کھڑی کی لیکن انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا. ایک بات یہاں ضرور کہہ دوں کہ جب معاشرے میں اس قدر تنگی اور حالات اس قدر بدیگر گوں ہوتے ہیں. رہنما جمعیت علماء پاکستان ایوب مغل کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے منائیں گے. تحفظ رسالت اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. اس حوالے سے ان کا مزید کا کہنا تھا. دیکھیے جنید انور کی رپورٹ میں. پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر ایوب مغل نے ملتان میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ربیع الاول کی آمد پر سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ربیع الاول کو عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے منائیں گے. تحفظ رسالت اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. جمعیت علماء پاکستان نورانی جنوبی پنجاب نے ماہ ربیع الاول کو تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے نام سے منسوب کیا ہے. ایوب مغل کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے بارے اقدامات کرے. مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور وہ آٹا جو 70 سال میں 35 روپے کلو کی قیمت تک پہنچا تھا آج 70 روپے کی قیمت سے تجاوز کر رہا ہے. ایوب مغل کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے بڑھنے سے عوام پریشان ہو کر رہ گئی ہے. حکومت مہنگائی کم کرے تاکہ عام عوام کو ریلیف مل سکے. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان.
अंजुमन तलबा इस्लाम की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। शहर की फ़ज़ा दुरूद सलाम से गूंज उठी। अंजुमन तलबा इस्लाम जामपुर के ज़रिए डैम्स गेट से ट्रैफिक चौक तक जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। उलमा, सहाफ़ियों और शहरियों के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के दौरान शहर की फ़ज़ा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंजती रही। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। थाना सिटी जामपुर के SHO आबिद शरीफ गबूल भारी नफरी के हमरा रैली के साथ रहे। मुल्तान की शाहीन मार्केट में मुखय्यर हजरात की जानिब से सस्ते दस्तरखान का इफ्तिताह कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने किया। सस्ते दस्तरखान के तहत 20 रुपए में खाना मिलेगा। देखते हैं अली लियास की रिपोर्ट। शाहीन मार्केट में मुखय्यर हजरात की जानिब से सस्ते दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया गया। सस्ते दस्तरखान का इफ्तिताह कमिश्नर डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने किया। इस मौके पर चेयरमैन MDA मियां जमील और चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक भी मौजूद थे। सस्ते दस्तरखान से 20 रुपए में लोग खाना खा सकते हैं। कमिश्नर का कहना था कि इस तरह के दस्तरखान से गरीब लोगों को बराह रास्त फायदा होगा। 20 रुपए में मियारी खाना गरीब लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जल्द डिवीजन मुल्तान में भी हुकूमती लंगर खाने बनाए जाएंगे। ये इलाका है शाहीन मार्केट जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसकी गिरदो नवाब में सारे कारोबारी जो छोटे मोटे सारे गरीब तबका वो काम करता है, दिन रात काम करता है। अगर उनको 20 रुपए में इतना आला खाना जिसकी कि वैसे जो कीमत जो है वो 400-500 रुपए से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी गनीमत है, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। ताजिर फैसल सईद का कहना था कि 20 रुपए में खाना देने का मकसद ये है कि गरीब अवाम को कम कीमत में पेट भरकर खाना मिल सके। उम्मीद है दीगर मुखय्यर हजरात भी इस कार्य खैर में मदद करेंगे। हम ये चाहते हैं कि लोग भी कंट्रीब्यूट करें, लोगों से मुराद जो खाने वाला है, और हम लोग भी मिलकर इस चीज को मैनेज करें। उससे ये है कि लोगों की जो एक उसको क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मुतासर होती। हर बंदा यहाँ पर आकर खाना खा सकता है, और अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काबिल बनाया है तो ये हमारा फर्ज है, जो हम समझते हैं कि ये हम फर्ज अदा करें। सस्ते दस्तरखान की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने वाले ताजरों में आसिफ अंसारी, मोहम्मद वसीम, अजीजुर रहमान और मोहम्मद अमजद शामिल थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। बच्चों के लिए खुशखबरी है। डीडी खान के चिड़ियाघर में नए जानवर लाए जाएंगे। जानवरों की आमद के हवाले से इंतजामिया की जानिब से पिंजरों की सफाई शुरू कर दी गई है। डीडी खान चिड़ियाघर में चंद रोज में शहरियों को नए जानवर देखने को मिलेंगे। इंतजामिया के मुताबिक 3-4 से रोज के दौरान लाहौर से नए जानवर पहुंचा दिए जाएंगे। चिड़ियाघर के लिए मंजूर होने वाले जानवरों में शेर का जोड़ा, ज़ेबरा, हरन और रीछ का जोड़ा शामिल है। बहावलपुर में शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि चिड़ियाघर आकर बच्चों को छुट्टी के दिन तफरी का बेहतरीन मौका मुयस्सर आता है। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के चिड़ियाघर में छुट्टी के रोज रौनकें दोबाला हो जाती हैं। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले शहरी बच्चों के हमरा चिड़ियाघर में मनपसंद जानवर देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। चिड़ियाघर में कहीं बच्चों की टोलियां नजर आती हैं तो कहीं बच्चों के साथ बड़े भी खूब तफरी करते दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ शहरों से चिड़ियाघर में शहरियों की आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बहुत अच्छा लग रहा है और हमने यहाँ पे मोर, हिरन, शेर वगैरह बहुत अच्छा देखा है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पर शेर देखे हैं और हमने यहाँ पर वो भालू देखे हैं। हमें बहुत मजा आया। यहाँ के रंग बिरंगे जानवर देखकर हम बहुत लुत्फ अंदोज हुए हैं। चिड़ियाघर में शेर घर और टाइगर के पिंजरों के गिर्द भी शहरियों का रश लगा रहा। बच्चे मुख्तलिफ इकसाम के हिरन और मोर के फैले पंख देखकर खुश हुए। बेहतरीन तफरीह से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने दिन भर चिड़ियाघर की रौनकों को चार चांद लगाए रखा।